तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक और नए वीडियो में। और हम लोग बात कर रहे थे पिछले वाले 2-3 वीडियो से कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। ये जो वीडियो है दोस्तों, ये सिर्फ बिहार पॉलिटेक्निक वालों के लिए ही नहीं है, बल्कि आपको जिस सेक्टर में नॉन वर्बल, वर्बल या कम्युनिकेशन से संबंधित कोई टॉपिक पढ़ना है जिसमें आपको वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में जानना है, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। बट खास तौर से मैं ये वीडियो बिहार पॉलिटेक्निक वालों के लिए बना रहा हूँ। ये टॉपिक आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने को मिलता है यदि आपके ब्रांच और ये जो हमारा सेक्शन होता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए। तो अपने हिसाब से देख लें कि आपको किस सेमेस्टर में पढ़ना है यदि आप अलग अलग ब्रांच के छात्र हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था वर्बल कम्युनिकेशंस की, इट्स टाइप की, और आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉन वर्बल और इसके कुछ कोड्स के बारे में। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो ये फटाफट शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, और यहाँ पे कुछ कोड्स है जो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है हमारे टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से कोड है। तो यहाँ पे आपको जनरली 5 देखने को मिलेगा कोड, जिसमें पहला हमारा है काइनेसिस, बता दें आपको, और दूसरा जो है हमारा वो होता है हैप्टिक्स, तीसरा जो आता है हमारा दूसरा लिख लेते हैं, तीसरा है वो है हमारा वोकैलिक्स। ठीक है, तीसरा है हमारा वोकैलिक्स, चौथा है इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिक्स, ये गया प्रॉक्सिमिक्स, और पांचवा जो है उसको हम बोलते हैं क्रोनोमिक्स। ठीक है, तो ये क्रोनोमिक्स, ये आपको 5 टाइप्स के देखने को मिल जाएंगे। आपको इस सिलेबस में भी है, यदि आपने SBTE ऑनलाइन से सिलेबस को डाउनलोड, बिहार से आप लोगों ने डाउनलोड कर रखा है सिलेबस को, तो आप देख लेना, वहाँ पर आपको सिलेबस में भी ये चीज़ें टॉपिक पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर काइनेसिस की, काइनेसिस क्या होता है, फिर बात करेंगे ऑप्टिक्स की, हैप्टिक्स की, फिर वोकैलिक्स की, और फिर क्रोनोमिक्स की। ठीक है, देखिए काइनेसिस की अगर आपसे बात करें तो काइनेसिस में मैं आपको हिंदी समझाना चाहूँगा। यहाँ पे आपको लिखा गया, देखिए ध्यान से देखिए, आपको समझ में हर चीज़ आएगी। काइनेसिस दोस्तों होता है, द वर्ड काइनेसिस कम फ्रॉम द रूट वर्ड काइनेसिस। ये जो वर्ड है एक इसका मतलब होता है मूवमेंट। यदि आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं काइनामेटिक्स। ठीक है, काइनामेटिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम लोग क्या देखते हैं, काइनामेटिक्स हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी वस्तु है वो मूव करता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो यहाँ पर भी यही चीज़ें रहेंगी। काइनेमिक्स में क्या होगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा और उसकी मदद से हम लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो यूज़ किया जाता है वो है बेसिकली आपको यहाँ पर जेस्चर्स, जिसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं जेस्चर्स, हैंड मूवमेंट, आई कांटेक्ट और फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, काइनेसिस में हम लोग जेस्चर्स, हैंड मूवमेंट एंड पोस्चर्स, आई कांटेक्ट और फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू अपने डेटा को, अपने भाव को दूसरे के प्रति व्यक्त करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इसका सीधा मतलब यही होता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि अपनी चीज़ों को, अपने डेटा को, आपके मन में जो भी भाव है वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। अब यहाँ पे आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा, इस फोटो को आप ध्यान से देखें। इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि ये अलग अलग फेस है जो अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अलग अलग सिचुएशन में ये अलग अलग फेस क्या करता है, उस टाइम को रिप्रेजेंट करता है। उस वक्त आपकी जो स्थिति है वो कैसी है, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, ये दर्शा देता है, और आपको ये कम्युनिकेशंस का एक अच्छा साधन है। आपने देखा होगा कि ये पहले वाले में देखिए कि ये जो लड़की ये खुश है, दूसरे वाले में ये आंख मार रही है, तो मतलब ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको तरह तरह के फेशियल एक्सप्रेशन देखने को मिल जाएंगे। हैंड मूवमेंट, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो स्पीकर्स होते हैं, या फिर आपने मेरे वीडियो को भी देखा होगा, तो मेरे हाथ जो है वो रुके नहीं होते हैं, वो हाथ इधर उधर चलते रहते हैं।
तो वहाँ पे एक भाव आ जाता है और आप हैंड मूवमेंट के थ्रू किसी चीज़ों को समझा सकते हैं। कभी हाथ मेरा मस्तिष्क के पास हो जाता है, कभी हाथ से आप थम्स अप कर देते हैं लाइक करने के लिए, कभी आप डिसलाइक के लिए नीचे की तरफ थम्स अप करते हैं, टाटा बाय बाय, ये जो सभी चीज़ें होती हैं वो हैंड मूवमेंट और पोस्चर्स को जो है दर्शाता है। ठीक है, आई कांटेक्ट की आपसे बात की जाए तो आँख से अगर आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और आप उससे बातें कर रहे हैं, तो यदि आप उसके आई कांटेक्ट में नहीं है, मतलब आप मान लीजिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है और आप यहाँ पे है, ठीक है, अगर आपका आई कांटेक्ट इस व्यक्ति के साथ और इसका आई आपके कांटेक्ट में नहीं है, तो मान लीजिए कि आप कोई चीज़ कह रहे हैं, ठीक है, आप स्पीकर हैं, एज ए स्पीकर आप बोल रहे हैं और ये है हमारा लिसनर। तो आप जिस चीज़ों को बोल रहे हैं ये व्यक्ति आपके आँख में नहीं देख रहा है, दैट मीन्स ये इंटरेस्टेड नहीं है, और ये दर्शा जाता है कम्युनिकेशंस कि ये व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, आई कांटेक्ट का मेन यहाँ पर ये मीनिंग यही होता है। अगला जो है वो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन। आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपके बातों से सहमत नहीं होते हैं तो कंधे उचका देते हैं या फिर सर डुला करके हाँ या नहीं में उत्तर देना। वहाँ पे आपको वोकल यूज नहीं किया जाता है, ऐसे सर हिला दिया जाएगा, चाहिए नहीं हाँ है तो ऊपर नीचे सर कर दिया जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग चिल्लाने का फेशियल एक्सप्रेशन, गुस्सा करने का, ठीक है, तीख लगा तो उसका अलग, लाफिंग अलग, स्माइली अलग, ठीक है, थिंकिंग, ये सभी चीज़ें जो हैं ये फेशियल एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है। और ये जो टॉपिक है काइनेसिक्स, इसके अंदर काइनेसिक्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपसे बात करें तो ये बॉडी लैंग्वेज को ही दर्शाता है। आपने देखा कि ये जो चीज़ें थी अभी हम लोगों ने जो देखा है वो सभी क्या है, बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत ही है। ठीक है, तो काइनेसिक्स का मेन है कि बॉडी मूवमेंट होगा, हैंड मूव होंगे, जेस्चर्स वगैरह का यूज़ किया जाएगा। अब जो नेक्स्ट है दोस्तों उसको समझते हैं, वो है हमारा हैप्टिक्स। ठीक है, हैप्टिक्स में क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों देखिए टच नहीं होता है, कोई जो चीज़ें हैं आप एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, लेकिन अगर हैप्टिक्स की बात की जाए तो हैप्टिक्स में क्या होता है कि दो व्यक्ति संवाद जब करते हैं तो वो क्या कहलाता है, टच में आ जाता है। जैसे देखिए हैप्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हैप्टिकॉस। ठीक है, इसका मतलब होता है बीइंग एबल टू कम इनटू कांटेक्ट, मतलब आप किसी के सामने कांटेक्ट रहेंगे, उसके साथ टच में रहेंगे। ठीक है, हैप्टिक इज द साइंस ऑफ अप्लाइंग टच, यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं लिखा हुआ है टच। ठीक है, सेंसेशन एंड कंट्रोल टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब ऐसा नहीं कि ये आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन से आते ही टच कर सकते हो, यहाँ आपकी अलग अलग टाइप्स भी आपको मिलेंगे, एरिया ऑफ हैप्टिक्स, तो उसमें हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हैप्टिक्स समझ लेते हैं। सीधा साधा आपको बोलेंगे तो टच, आप याद रखना एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो हैप्टिक्स में टच होता है, काइनेसिक्स में टच नहीं होता है। आपने देखा होगा हैंड शेक, याद रहेगा, हैंड शेक जो करते हैं हम लोग, मान लीजिए किसी के साथ मिल रहे हैं तो हाथ मिलाना, ये एक प्रकार का अभिवादन है। ठीक है, वेलकम किया जाता है, तो ये हैप्टिक्स के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, और ये जो हैप्टिक्स है वो सोशल डेवलपमेंट में आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंडशिप, टीचर्स वगैरह जो है, टीचर्स के फीट को छूना, मतलब उनके पैर को छूना, ये दर्शाता है, ये नम्रता का जो है भाव उत्पन्न करता है। तो ये सभी आते हैं हैप्टिक्स के अंतर्गत। इसमें वोकल नहीं होता है, आप किसी को कुछ बोलते नहीं हैं, आप ऐसे हाथ जोड़ लिए, ठीक है, या उनके फीट को छू लिए, किसी के साथ आप हैंड शेक कर लिए, गले मिल गए। ठीक है, तो ये जो सभी चीज़ें हैं, गले मिलना, हाथ मिलाना, हैंड शेक करना, यहाँ गले मिलना, ये चीज़ें आती हैं हमारी हैप्टिक्स के अंदर। अभी ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ह्यूमन के अंदर ही हो, हम मशीनरी के अंदर भी कर सकते हैं, कंप्यूटर्स, डेटा, इन सभी चीज़ों के साथ भी हम कर सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर आगे की एरिया ऑफ हैप्टिक्स क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हो जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट है एरिया ऑफ हैप्टिक्स। यहाँ पे 3 आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही आपकी ये टॉपिक है नहीं, बट मैं आपको समझा दे रहा हूँ ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा लॉन्ग बनाने के लिए, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा वाइड करने के लिए ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, तो आपके मार्क्स फुल मिल जाएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर हैप्टिक्स ये आपको पहला पॉइंट है, ह्यूमन हैप्टिक दूसरा और मशीन हैप्टिक्स तीसरा पॉइंट है। कंप्यूटर हैप्टिक्स में क्या होता है, इट हेल्प्स टू इनेबल अ यूजर टू फील समथिंग हैपनिंग इन द कंप्यूटर्स माइंड थ्रू अ टाइपिकल इंटरफेस। इसमें क्या होता है, किसी चीज़ों को छूते हैं तो कंप्यूटर्स में आप क्या छुएंगे, आप माउस को छू सकते हैं, और माउस को छूने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। कीबोर्ड को छू सकते हैं, ठीक है, कीबोर्ड को, अभी मैं जो लिख रहा हूँ ये मेरा टच पैड है, या फिर उसको हम लोग ये क्या बोलते हैं, ग्राफिक टैबलेट भी बोलते हैं, तो मैं इसकी मदद से जो है
लिख रहा हूँ तो मैं इसके टच में हूँ, ठीक है। तो ये आते हैं हमारे कंप्यूटर हैप्टिक्स में, यहाँ हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। जो दूसरा दोस्तों है वो है हमारा ह्यूमन हैप्टिक्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया ह्यूमन हैप्टिक्स के बारे में कि हैंडशेक वगैरह जो होता है, गले मिलना, ये ह्यूमन हैप्टिक्स के अंदर है। जैसे कि इट टेल्स ऑल्सो ह्यूमंस एंड लिविंग बींग्स एक्सपीरियंस टच। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस में ही हो, एनिमल्स में भी आप देख सकते हो कि एनिमल्स में लोग गोद में उठा लेते हैं, या फिर आपने जैसे कि हमको पहले समझा दिया कि ह्यूमंस में जो बेसिकली आपको स्टूडेंट लाइफ में, टीचिंग में, सोशल वगैरह में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये बातें हो गई ह्यूमन हैप्टिक्स की। मशीन हैप्टिक्स की बात की जाए तो मशीन हैप्टिक्स में क्या होता है, इट टेल्स अस हाउ मैकेनिकल डिवाइस टच एंड फील देयर इन्वॉल्वमेंट। इसमें हम किसी भी मशीन को कम्युनिकेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए, बेसिकली ऑपरेट करने के लिए हम उसको टच में लेते हैं और उसके साथ ये एक प्रकार का कम्युनिकेशन से ही होता है जिसके थ्रू हमें रिजल्ट मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है हमारा वोकैलिक्स। अब वोकैलिक्स कहने का मतलब ही यहाँ पर शार्प हो जाता है कि वोकल इट्स मीन साउंड, ठीक है। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन हमने देखा था कि साउंड की यूज होती है, बट नॉन फॉर्मल में साउंड यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन इस वोकैलिक्स वाले पार्ट में थोड़ी बहुत साउंड यहाँ पे यूज़ होता है। और यहाँ हम समझते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया है। वोकैलिक्स जो है वो रेफर करता है मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस की। आप लोगों ने फॉर्मल कम्युनिकेशन देखा होगा, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम लोगों ने सिर्फ स्पीच को देना या लेक्चर्स वगैरह जो होते हैं उस चीज़ों को हम लोगों ने समझा था। तो वहाँ पर ये डिपेंड नहीं करता है कि आपकी जो वॉइस है वो कैसी है, यहाँ पे टोन और ये चीज़ें डिपेंड करेंगी आपकी कि आपका जो है मॉड्यूलेशन, वो वॉइस वो कैसा है, ज़्यादा मॉड्यूलेशन है या फिर कम मॉड्यूलेशन है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति चीख रहा है या फिर थोड़ा सा गुस्से में है तो उसकी जो साउंड है, उसका जो पिच होता है वो बढ़ जाएगा, या फिर नाराज है तो उसका पिच डाउन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो सेकंड पॉइंट हमारा है वो है इन विच स्पीकर्स टोन पॉज हो सकता है, वॉल्यूम्स, एनोटेशन, पैटर्न ऑफ प्रोनाउंसिएशन etc आर ऑब्जर्व। इसमें ये चीज़ें ऑब्जर्व की जाती है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उसका पैटर्न कैसा है, उसका पिच कैसा है, साउंड कैसा है, और उसके थ्रू हम लोग समझ जाते हैं कि यह किस तरह की कम्युनिकेशंस को बता रहा है, समझा रहा है। यहाँ भी जो तीसरा पॉइंट है वो है द वॉइस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और चौथा पॉइंट है गुड वॉइस विद वर्लेशन एक्सप्रेस गुड कम्युनिकेशन। यदि किसी व्यक्ति की आवाज़ जो है वो अच्छी है तो वो सामने वाले व्यक्ति के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत से जो आरजे होते हैं, आरजे मतलब जो रेडियो जॉकी होता है, उनकी जो आवाज़ होती है, ठीक है, वो काफ़ी लाजवाब होता है, उनकी आवाज़ में बेस होता है तो सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो यही है कि गुड वॉइस जो मॉड्यूलेशन अच्छा होगा उसका, तो अच्छे से जो है वो एक्सप्रेशन कर सकता है, अपने डेटा को, अपने इन्फॉर्मेशन को सामने वाले के साथ बता सकता है। अगला है मॉड्यूलेशन वॉइस इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू इट्स सिचुएशन। ये ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में जो उसका वॉइस है, उसका जो टोन है वो एक जैसा ही रहेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये अलग अलग सिचुएशन के आधार पर, अलग अलग स्तर पर ये चीज़ें चेंज हो जाती है, यानी कि उसके पिच में, उसके साउंड में, उसके मॉड्यूलेशन में बदलाव आ जाता है। तो ये निर्धारित करता है कि ये सिचुएशन कैसा है और उसके अनुसार ही किसी का वोकल यानी कि साउंड आता है, और इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो अभी किस सिचुएशन में है। तो अभी हम बात कर रहे थे वोकैलिक्स की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ जो हमारा है यहाँ पर प्रोक्सेमिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रोक्सेमिक्स में हम लोग एरिया को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। एरिया डिफाइन करने का सीधा मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें जो है एक स्फीयर, आप इस स्फीयर को देख सकते हैं, उसे बनाया गया है। यहाँ पे आप हैं, ठीक है, इस पिक्चर में आप इस पॉइंट पे हैं, यहाँ इस पॉइंट पे, और ये एक एरिया है और इस एरिया के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे अगर आपको इसको जूम करके दिखाएं तो आपको आई होप कि दिख रहा होगा। तो इसको सबसे पहले समझ लेते हैं हम कि क्या होता है इसमें जो है डिस्टेंस मैटर करता है कि हम जो किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं। तो कम्युनिकेट करने का मतलब ये नहीं कि आपको सबसे बातचीत ही करनी है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए
सबसे जो पहला है ये आपको फिट दिया गया है, ठीक है, 0 to 1.5 फीट, ठीक है, यानी कि 1.5 फीट के करीब अगर कोई व्यक्ति आपका है तो वो आता है इनिशिएट स्पेस में, ठीक है, इनिशिएट स्पेस में, यानी आपके बहुत करीबी दो है। अगर आप का कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और वो जो है पर्सनल स्पेस उसको बोलते हैं, जो हमको 1.5 फीट से 4 फीट यानी कि 1.5 से लेकर के 4 फीट तक ले जाता है। तो यदि उस डिस्टेंस पे कोई है तो वो हमारा कहलाता है पर्सनल स्पेस। सोशल जो स्पेस होता है वो 4 फीट से 12 फीट का होता है और पब्लिक स्पेस 12 फीट से ज़्यादा का होता है। आप लोगों ने देखा हुआ भीड़ भाड़ इलाका में कि बाजार में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो क्या होता है, अगर कोई सामने व्यक्ति खड़ा है तो वो अगर चल रहा है, ठीक है, तो उसके पास व्यक्ति वही रहेगा जो उसके काफ़ी करीबी है या हाय हेलो जो भी बोलते हैं लोग। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पब्लिक है, पब्लिक तो दूर दूर ही रहेंगी, ये हमारा इसको पब्लिक स्पेस बोलेंगे। पब्लिक तो दूर ही, उसको क्या मतलब है आपके साथ, ठीक है। उसके बाद जो सोशल स्पेस है, आपके समाज के लोग जो हैं वो आपके करीबी हैं, आपसे थोड़े से ज़्यादा दूर पे होते हैं। उसके बाद पर्सनल स्पेस यानी कि आपके घर के आसपास के जो लोग हो गए, नेबर वगैरह हो गया, वे लोग हो गए। और इनिशिएट स्पेस में आपके करीबी हो गए, आपके फैमिली मेम्बर्स में भी हो सकता है। अभी मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो ये हमारा पब्लिक स्पेस में आता है, इसमें आप टच नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते हैं, सिर्फ आप मुझे वीडियो वगैरह में या फिर फोटो वगैरह में आप देख सकते हैं और वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं विद वीडियो कॉल वगैरह। ये सब जो चीज़ें आती हैं वो पब्लिक स्पेस के अंतर्गत आती हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोनोमिक्स, तो उसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस पिक्चर्स को देखेंगे और हम लोग रिवाइज कर जाएंगे सभी चीज़ों को। क्रोनोमिक्स जो है वो थोड़ा सा एक पार्ट होता है, तो आपको थोड़ा सा समझा देते हैं क्या होता है क्रोनोमिक्स। दोस्तों इसमें आप टाइम का यहाँ पे बाउंडेशन होता है, ठीक है, कि आप किस टाइम में है, आपकी रूटीन क्या है सुबह से लेकर के शाम तक, और उसके बीच में कोई कम्युनिकेशन होता है तो वो हमारी कहलाती है क्रोनोमिक्स, ठीक है। ध्यान रखें कि टाइम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है। इस पिक्चर को आप ध्यान रखें, आपके सारे कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो काइनेसिस है, काइनेसिस, इसमें क्या हो रहा है, पर्सनल अपीयरेंस हो रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर और ये काम ये डेस्क पर कर रहा है। इसमें कोई वोकल वगैरह नहीं है, ये चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। और ये इसके फेशियल एक्सप्रेशन से ये सामने वाला व्यक्ति ये समझ जाएगा कि इसका अभी मूड कैसा है, ये या क्या कहना चाहता है। दूसरा जो था हमारा हैप्टिक्स का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने हैंडशेक किया है या फिर ये जो चीज़ें हैं इसके पास जो डेटा यहाँ पे जो ये रखा है, डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को ये शेयर कर रहा है, तो ये बिना टच के साथ नहीं हो सकता है। तो ये हमारी कम्युनिकेशन कहलाती है हैप्टिक कम्युनिकेशन। और यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे है प्रोक्सिमिक्स कम्युनिकेशन। ये क्या है, अभी मैंने आपको बताया प्रोक्सिमिक्स में क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है ये इनिशिएटिव है, यानी कि 0 से लेकर के 1.5 फीट के बीच की डिस्टेंस है, तो ये हमारी कहलाती है प्रोक्सिमिक्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो फिजिकल इन्वायरमेंट है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको पड़ी हुई है और ये है हमारा क्रोनोमिक्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो टाइम लगाया गया है, टाइम का बाउंडेशन है और यहाँ पे कॉल पे आया हुआ है और ये पूछ रहे हैं हाउ मे आई हेल्प यू टुडे, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो समय के अंदर, ठीक है, टाइम बाउंडेशन होता है, यहाँ पर टाइम बांधा होता है, ठीक है। तो समय के अंदर आप चीज़ों को जो कम्युनिकेट करते हैं वो हमारी कहलाती है ये क्रोनोमिक्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, कैसी लगी आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। मैंने नॉन वर्बल के जितने भी कोड्स हैं या फिर टाइप्स हैं मैंने आपको समझा दिए हैं, और जो क्वेश्चंस आपको कैसे लिखना है आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। हर एक क्वेश्चंस को मैं आपको आंसर लिख करके दिखाऊंगा, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, कैसे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी आपको कुछ यूजफुल साबित होगी। और इसमें हम लोग एक बार तुरंत से रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने पढ़ा काइनेसिस के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा क्रोनोमिक्स के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा प्रोक्सिमिक्स के बारे में, हैप्टिक्स के बारे में, और एक चीज़ छूट गई थी दोस्तों यहाँ पर वोकैलिक्स, ठीक है। तो वोकैलिक्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। तो दोस्तों इसकी जो टोन होगी वो बताएगी कि कैसी है, यहाँ पे कैसा इसका एक्सप्रेशन है, कैसा इन्वॉल्वमेंट है, सिचुएशन वगैरह यहाँ पर डील कर देता है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से करना, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर से करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियोस दोस्तों व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो मेरा मन नहीं कर रहा है बनाने के लिए, बट शेयर कीजिएगा, व्यूज़ जरूर आएंगे दोस्तों। सब व्यूज आते हैं तो अच्छा करता है, मन बनाने को करता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।